रन की नीति बदल चुकी है, सुरक्षा का सिद्धांत बदल चुका है, बदल चुके हैं फैसले लिखने वाले हाथ। जहां कभी रेड कॉरिडोर का खौफ था, आज वहां विकास की गूंज है। जहां कभी हथियार उठाकर निर्दोषों को मारने वाले नक्सली खड़े थे, आज वहां तिरंगे की शान लहरा रही है। ये कहानी है मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने संकल्प लिया है नक्सल मुक्त भारत का। नो सीज फायर, नो कॉम्प्रोमाइज। दिल्ली में भारत मंथन 2025 के समापन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा, 31 मार्च 2026 तक देश के नक्सलवाद का खात्मा होगा। सरकार की नीति स्पष्ट है, हथियार छोड़कर आओ तो रेड कारपेट बिछा है, लेकिन हथियार उठाओगे तो सरकार की ढाल और तलवार दोनों बनेगी निर्दोषों की रक्षा के लिए। हमारी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है, आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। 1970 के दशक में जिस आग ने पांव पसारे, 1971 में 3620 हिंसक घटनाओं के साथ जिस खून खराबे ने पूरे देश को हिला दिया, 80 के दशक में पीपल्स वॉर ग्रुप, फिर 2024 में सीपीआई और फिर पशुपति से तिरुपति तक फैला रेड कॉरिडोर। देश का 17% हिस्सा, 12 करोड़ लोग, लगभग 10% आबादी नक्सली दंश झेल रहे थे। मोदी सरकार ने छिटपुट अप्रोच छोड़ बनाया यूनिफाइड और रूथलेस स्ट्रैटेजी। 3 मोर्चों पर प्रहार, संवाद, सुरक्षा और समन्वय। संवाद यानी भटके हुए मुख्य धारा में लौटे, सुरक्षा यानी कठोर जवाब, एनआईए और ईडी की कार्यवाही, अर्बन नक्सल नेटवर्क पर शिकंजा, और समन्वय यानी राज्यों को सीएपीएफ, आधुनिक हथियार, सीआईएटी स्कूल, इंटेलिजेंस शेयरिंग, हेलीकॉप्टर और ट्रेनिंग। परिणाम, 2014 के 126 नक्सल प्रभावित जिलों से अब सिर्फ 18 बचे हैं। 36 सबसे प्रभावित जिलों में से अब सिर्फ 6 शेष हैं। सुरक्षा बलों के बलिदान में 73% की गिरावट है। आम नागरिकों की मौतों में 74% की कमी। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, विकास भी है साथ साथ। 10 साल में 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी, 17,500 और स्वीकृत, 10,000 मोबाइल टावर में से 7,700 चालू, 1000 बैंक शाखाएं, 850 स्कूल, 186 स्वास्थ्य केंद्र। जहां कभी गोलियों की गूंज थी, आज वहां स्कूल और अस्पताल की घंटियां सुनाई देती हैं। आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, सुकमा में अगर स्कूल नहीं पहुंची है, कौन दोषी है? क्यों वहां स्कूल नहीं पहुंची? आप रोक कर बैठे थे, हथियार लेकर बैठ गए थे। देश भर में रोड की नेटवर्क बनी, वामपंथी क्षेत्र में क्यों नहीं बनी? क्योंकि आपने रोड के कॉन्ट्रैक्टरों की हत्या कर दी। देश भर में 5 किलो चावल मिलता है, वामपंथी क्षेत्रों में वो चावल क्यों नहीं बना? उनका रेशन कार्ड क्यों नहीं बना? क्योंकि आप रोक कर बैठे थे। आप आदिवासियों का विकास नहीं चाहते हो भाई, आपके मन में इनकी चिंता नहीं है। आपके मन में चिंता है दुनिया भर में रिजेक्ट होती आपकी आइडियोलॉजी को वहां पर जिंदा रखने की चिंता है। 23 मई 2025 तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर करगुटा पहाड़ियों में नक्सलियों का बड़ा अड्डा, 2 साल का राशन, हथियारों का भंडार, आईईडी बनाने की फैक्ट्री, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में सरकार का संकल्प, जवानों का आत्मबल और ये पूरा नक्सल बेस को काल के गाल में समान दिया। 27 हार्डकोर नक्सली मारे गए, बीजापुर में 24 और ढेर, 54 गिरफ्तार, 84 ने आत्मसमर्पण किया। वामपंथी पार्टियों ने रोक लगाने की अपील की। 3 ही चीज बहुत प्रमुख थी। एक तो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, दूसरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और तीसरा भारतीय संस्कृति के सभी अंगों का पुनरुत्थान करना। ये 3 चीजों को लेकर हमने हमारी राजकीय यात्रा शुरू की थी।
इस देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट थे। एक जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, दूसरा नॉर्थ ईस्ट और तीसरा वामपंथी कॉरिडोर। ये तीनों महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट देश की आंतरिक सुरक्षा को छिन्न विछिन्न कर रखे थे। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जनसंघ से लेकर आज तक 3 मूल सिद्धांतों पर अडिग रही है। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति का पुनर्गठन, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर और नक्सल कॉरिडोर तक तीनों हॉटस्पॉट पर एक साथ फोकस। नॉर्थ ईस्ट आज समझौते, रेलवे, वाटरवेज और दिलों की दूरी मिटाने का प्रतीक है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 का अंत और नक्सल कॉरिडोर तेजी से सिकुड़ रहा है। 4 दशकों का दंश अब आखिरी पड़ाव पर है। मोदी सरकार और अमित शाह की रणनीति, जो नक्सली लौटना चाहते हैं उनके लिए द्वार खुले हैं, पर जो निर्दोषों का खून बहाना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक जवाब है: कोई समझौता नहीं, कोई युद्ध विराम नहीं। 2026 होगा भारत नक्सल मुक्त।